बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो, आज का सेक्शन बहुत अफसोस के साथ बहुत दिल दुखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत किस रास्ते पे निकल गई है, कौन सा दीन अपना रही है। हमारे यहाँ शादियाँ हो रही हैं, हम शादियों में क्या दिखा रहे हैं, हम शादियों में कौन सी रस्मात को ले आए हैं। हम शादियों में इतना ऊंचा म्यूज़िक हमने लगाया होता है और डांस कर रहे होते हैं, जब दुल्हन की रुखसती होती है तो उसके सर पे हम कुरान पाक रख लेते हैं कि कुरान पाक के साए में से रुखसत किया जाए। वही कुरान पाक जिसमें हमें नज़रों की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है, अपनी ज़ीनतों की हिफाजत का हुक्म दिया गया है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया गया है, हम वो तो नहीं मानते। हमें म्यूज़िक के बारे के म्यूज़िक हराम है तो हमने इतना ऊंचा म्यूज़िक लगाया होता है और लड़कियां और लड़के डांस कर रहे होते हैं, लड़कियां और लड़के डांस कर रहे होते हैं, शोहर भी डांस कर रहे होते हैं अपनी बेगमात के साथ। और आजकल भाई भी अपनी बहनों के साथ डांस कर रहे हैं और वालिद साहब भी अपनी बेटियों के साथ डांस कर रहे हैं। ठीक है, एक औरत ने 4 मर्दों को दोज़ख में लेके जाना है, जहन्नम में लेके जाना है, जिसमें है बाप, बेटा, शोहर और भाई। तो क्या भाइयों की गैरत कहाँ गई है, बाप की गैरत कहाँ गई है, शोहर की गैरत कहाँ गई है, बेटे की गैरत कहाँ गई है, जब वो अपनी बहनों के साथ डांस कर रहे होते हैं इतने ज़्यादा नामहरम के साथ। ओपनिंग डांस हो रहा है, हम क्या पैगाम दे रहे हैं, हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं कि इस्लाम कैसा दीन है। इस्लाम हमें खुशियाँ मनाने से इनकार नहीं करता। हमारा दीन बहुत प्यारा दीन है, बहुत मीठा दीन है, बहुत नरम दीन है। इसको हमने खुद सख्त बना लिया। हमारा दीन ये नहीं कहता कि तुम खुशी ना मनाओ, लेकिन हमारा दीन ये कहता है कि जो अल्लाह ताला ने तुम पर हदूदें लगाई हैं उनको नापाक ना करो, उनको हद से ज़्यादा ना गुज़रो। जहाँ तक तुम्हें इजाज़त दी गई है तुम वहाँ तक रहो, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी ना करो। हम शादियों में अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। जब एक औरत खुशबू लगाती है, परफ्यूम लगाती है, उसकी वो खुशबू महक किसी नामहरम तक जाती है तो वो औरत ज़ानी हो जाती है, उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो हमारी खुशबू कितना तक जाती होगी। हमारा लिबास इस तरह का हो गया है कि हमारी ज़ीनतें ज़ाहिर हो रही होती हैं। हदीस में आता है कि जो औरतें लिबास पहन कर भी नंगी हों, जिनकी ज़ीनतें ज़ाहिर हों, उनको जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी, देखें दूर दूर तक जन्नत की खुशबू फैली होगी, लेकिन उन औरतों को जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। देखें जिनकी ज़ीनतें ज़ाहिर होती होंगी। हमसे अक्सर नामुस्लिम जो ईसाई हैं वो सवाल करते हैं कि तुम किस तरह के मुसलमान हो। तुम खुद कहते हो कि म्यूज़िक हराम है, लेकिन तुम्हारी शादियों में तो तुम खुद इतने ऊंचा म्यूज़िक लगाया होता है। तुम कहते हो कि डांस करना जायज़ नहीं है, तुम्हारी शादियों में खुद वो मुसलमान भाई तुम्हारे डांस कर रहे होते हैं, खुद अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेगमात के साथ वो डांस कर रहे होते हैं। और आकर तुम हमें तालीम दे रहे हो, हमें तुम इस्लाम की दावत दे रहे हो। वो आगे से हमें पहले क्या कहते हैं कि जाके पहले अपने मुसलमान भाइयों को ठीक करो, फिर आके हमें बताना कि इस्लाम क्या है। जिन्होंने अजानें देनी थी वो आजकल गाने गा रहे हैं, जिन्होंने इज़्ज़त की हिफाजत करनी थी वो खुद इज़्ज़तों को लूट रहे हैं। हम किस तरह के मुसलमान हो गए हैं, हम लोगों तक क्या पैगाम दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तो नहीं था सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جب شادی کی تو بہت سادگی میں شادی کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سب سے پیاری بیٹی تھیں، سب سے لاڈلی بیٹی تھیں. تو ان کی شادی اتنی سادہ کی تھی. کس کے لیے؟ اس امت کے لیے. اس امت کے لیے. یہ آج کل یہ امت کیا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں 2 موقعوں پر آزماتا ہے، ایک خوشی کے موقع پر اور ایک غم کے موقع پر. خوشی کے موقع پر اس طرح آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا انسان خوشی میں میں نے اس پر فرض طاری کیے ہیں، جو حکم اسے دیے ہیں، جو حدود اس پہ لگائی ہیں، کیا وہ ان کا خیال رکھتا ہے؟ کیا ان کا پاس رکھتا ہے کہ ان کا پاس نہیں رکھتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے. خوشی جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو آزماتا ہے، جب غم دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے کہ انسان، میں نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، کیا وہ صبر کرتا ہے؟ کیا وہ میرا نام لیتا ہے؟ کیا میرا وہ نام پکارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت آزما رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خوشی ہے، ہاں ہمیں خوشی میں جو مرضی کرنے دیں؟ نہیں، اللہ کی جو حدود ہم پہ لگائی گئی ہیں ان کی نافرمانی نہ کریں. ہمیں اس دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے لوگوں تک پہنچانے ہیں. تو ہم خود جب ان کی نافرمانی کریں گے تو ہم لوگوں تک کیسے پیغام لے کے جا سکیں گے؟ ہم لوگوں کو کیسے بتا سکیں گے کہ یہ دین سب دینوں سے افضل دین ہے، سب سے پیارا دین ہے؟ ہم لوگوں تک کیسے لے کے جائیں گے؟ ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑے گا. ہمیں خود اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا.